प्रयागराज नर्मदे हार जय माता जी। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं यमुना महारानी के। वाह वाह वाह, क्या बात है। यमुना महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं। ये सब संत यहाँ विराजमान हैं और ये बहुत सुंदर यमुना जी का घाट है यहाँ। तो अभी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं श्री यमुना महारानी के। प्रयागराज महाकुंभ 2025। क्या दिव्य नज़ारा है यहाँ, अद्भुत। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री यमुना महारानी का। अद्भुत लाइटिंग है इसके अंदर और बहुत शानदार। आप दर्शन करें श्री यमुना महारानी के। और हमारे बड़े भैया श्री सच्चिदानंद जी महाराज आज यमुना महारानी में दीपदान करेंगे, वो भी अभी आपको दर्शन करवाते हैं। तो यमुना महारानी का ये अद्भुत घाट जूना खड़ा है यहाँ, और भी कई मंदिर हैं यमुना महारानी के तट पर। तो प्रयागराज के दर्शन कर रहे हैं आप। और यमुना महारानी में छोटी सी गुड़िया भी आई, एक खेल रहे हैं बच्चे। जय हो यमुना महारानी की। हो यमुना महारानी की जय हो। तो आज चतुर्दशी के निमित्त यमुना जी का पूजन और यमुना जी में दीपदान करते हुए श्री सच्चिदानंद जी महाराज, श्री पूर्णानंद जी महाराज और हमारा ब्राह्मण बालक निखिल कुमार पांडे जी महाराज। तो यमुना महारानी की जय हो। तो यमुना जी का दीपदान, यमुना जी में दीपदान और भगवती यमुना जी के आप दर्शन कर रहे हैं। जय हो यमुना महारानी की जय। यमुना महारानी की जय हो। श्री सच्चिदानंद जी महाराज, श्री पूर्णानंद जी महाराज, पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। त्यागी जी महाराज की जय हो। श्री सच्चिदानंद जी महाराज। आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है। हाँ, ट्रेन जा रही है यहाँ और बहुत ज़बरदस्त ये पुल है श्री यमुना जी के ऊपर। आज तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ के दिव्य अवसर पर माँ यमुना जी के पावन तट पर यहाँ जूना अखाड़े के मध्यस्थ स्थित हैं। और आज चतुर्दशी है माघ की, कल दत्तात्रेय जयंती है, इसलिए यमुना जी में दीपदान किया गया है। यमुना जी जो हैं वो भगवान सूर्य नारायण की पुत्री है। श्री विश्वकर्मा जी उनके नाना श्री जी हैं। माता त्वष्टा की वो कन्या है और यमुना के जो भाई हैं वो यम है जी, धर्मराज यम। इसलिए माँ यमुना की सेवा शुश्रूषा करने से, उसमें स्नान करने से, उनमें दीपदान करने से आपके पितरुओं को विशेष लाभ होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है और धर्मराज जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ माँ यमुना जी जो हैं भगवान कृष्णचंद्र नारायण श्रीमन नारायण के परम पावन मधुरम विग्रह जो है कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज का, उनकी पटरानी है। तो ये बड़ा ही प्रियतम जो है दुर्लभ संयोग है। और यही यमुना जी का जो क्षेत्र है जहाँ हम लोग प्रयाग में हैं, तो माँ यमुना जी यमुनोत्री से आई हैं और प्रयाग से आगे नहीं गई।
जी। हाँ, शास्त्रों में वर्णन आता है कि माँ गंगा यहाँ से आगे जो है कपिल मुनि जी के आश्रम तक पहुँची, जी। और वो भी इसलिए क्योंकि वे आई ही वहाँ पे जो 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करने की जी। थी, इसलिए वो यहाँ से और भी आगे की ओर गई, हम्म। गई, काशी से आगे जो है वहाँ जी। पहुँची है जी। कपिल गंगा सागर में। जी। पर माँ यमुना जो है उनका कार्य यहीं पूर्ण हो चुका था। वैसे तो पूर्ण जो है वो मथुरा में ही हो गया था, जी। पर यहाँ तक आई और यहाँ से माँ यमुना जो है हम्म। ऊर्ध्व गति से जी। कहीं पाताल गति से उनकी जो धाराएं हैं जी। ये पाताल में समाहित हो गई और कुछ ऊर्ध्व गति से पुनः यमलोक को अपने धाम को ऊपर चल पहुंच चुकी है। पहुँच गई। इसलिए यमुना जी का जो अंतिम स्थल जो कहा जाए तो यही है, इसके बाद यमुना जी नहीं है। तो यहाँ से भगवती ऊपर प्रस्थान करती हैं और यमुना जी का पावन दिव्य ये जूना अखाड़े का तट है और प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग का बड़ा अद्भुत है स्थल है। पद्म पुराण में जयति प्रयाग कहा गया है। जी। पद्म पुराण में करीब 11 श्लोकों के लगभग स्तुति है प्रयागराज की, उसमें जी। जयति प्रयाग कहा गया है। तो सभी तीर्थों के राजा के स्वरूप में इसे स्वीकार किया जाता है इस महातीर्थ को, जी। इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता जी। है। ये सभी तीर्थों के राजा हैं जी। और कल्पवास का यहाँ बड़ा महत्व है। द्वादश वर्ष भी कल्पवास यहाँ करते हैं। हमारे गुरु भाई विजय अग्रवाल कोटा से हैं, उन्होंने भी गुरु आज्ञा से करीब 8 वर्षों तक लगभग निरंतर कल्पवास किया है पति पत्नी ने। इस प्रकार से हमारे गुरु जी के काफ़ी शिष्य हैं जिन्होंने यहाँ गुरु आज्ञा से कल्पवास किया है जी। और निरंतर कर भी रहे हैं। जी। तो भगवती की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन उत्तम समय ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर। जी। हमें निश्चित ही अपना व्यस्ततम समय जो हमने जीवन के बाहर भौतिक जगत में लगा रखा है जी। उससे आत्मा के अपनी निज स्वार्थ के कल्याण के लिए कुछ समय निकालकर निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए जी। और यहाँ महाकुंभ में स्नान कीजिए। और वो स्नान तो आप जीवन भर करते हैं, किंतु महाकुंभ पर जो दिव्य साधु संत महात्मा जो अपनी कंदराओं में, गुफाओं में, पर्ण कुटीरों में जो नागा साधु और विभिन्न साधु जो है सिद्ध हैं वो तपस्या करते रहते हैं जी। और वे कुंभ के समय जी। उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। तो कुंभ के समय जब उपस्थित होते हैं तो उनकी तपस्या के साथ वो उपस्थित होते हैं। जी। तो यहाँ देखिए कि हम जैसे नादान बालक भी हैं जी। और यहाँ परम तपस्वी भी यहाँ मौजूद हैं, परमहंस भी हैं, कुटी भी हैं, नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी भी हैं, दंडी सन्यासी महाराज भी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं तपस्वी सिद्ध मुनिजन। और उनके यहाँ एक क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित होने पर आप समझिए कि यहाँ का ओरा कितना दिव्य बनता होगा। बिल्कुल। आप जब इस दिव्य ओरा में जब यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपकी समस्त विकार स्वतः दूर हो जाएंगे। आपके पापों का कलमश समन जो है निश्चित रूप से समन हो जाएगा पापों का। तो आप इस तीर्थ क्षेत्र में इस मौके को मत गवाइए और निश्चित रूप से यहाँ आइए। और हमारी सरकार भी देखिए कितना अभी पूर्व की हमारे भारत की जो वर्ष की जो सरकार बनी है 1947 से, उसमें अभी तक आप देखिए कि हमारी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उन्होंने और ये राज्य सरकार जो इन्होंने कितना विशिष्ट इस कुंभ को महत्व दिया है। जी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पहले भी क्या क्या हुआ है, हम कुंभ में कब से आ रहे हैं जी। पर अब देखिए कि ये पहला मौका है कि कोई प्रधानमंत्री कुंभ के उद्घाटन के लिए आया है जी। है ना। हमारे लिए और अच्छे आनंद की बात है या सौभाग्य की बात है कि हमारे जी हैं जी। तो वे स्वयं आचार्य हैं। तो इस प्रकार से उनकी सानिध्य उनके निर्देश में यहाँ जो कुंभ हो रहा है इसका आनंद लीजिए। इतना भव्य दिव्य और विशाल, भव्य दिव्य तो 19 में हो ही चुका है कुंभ, अब ये भव्य दिव्य और विशाल भी है क्योंकि करीब 30 पुल बन रहे हैं और मान लीजिए कि करीब 1000 एकड़ भूमि में ये कुंभ लग रहा है। 1000 एकड़। ओहो। आप समझिए कि नई संस्थाओं के ही आवंटन यहाँ पे करीब 8 से 10 हज़ार आवंटन आ चुके हैं और 15 तारीख को आवंटन खोलेंगे तो क्या संख्या होगी पता नहीं जी। और क्या नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। कई आचार्यों के मन पांडालों में यही व्यवस्था की गई है कि आपको अगर दिल्ली का चाट पसंद है जी यहाँ मिलेगा। ऐसानंद जी के यहाँ जाइए आप जी। हमारे जो निरंजन के आचार्य हैं उन्होंने दिल्ली की चाट की व्यवस्था कर रखी है, आप वहाँ दिल्ली का चाट पा सकते हैं वो फ्री में। जी। जी। नित्य प्रतिदिन 1000 जी। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो अपने यहाँ कौन सी व्यवस्था रहेगी, कौन सा तड़का रहेगा अपने स्पेशल? यहाँ शुद्ध हाँ। शास्त्रोक्त जी। विधि से जी। कल्पवास, जी। भजन, जी।
भोजन और भ्रमण। भोजन स्पेशल क्या रहेगा? इसमें 3 चीजें बहुत मुख्य हैं जी भजन, जी, भोजन हाँ। और भ्रमण। भ्रमण खूब भजन करो, जी खूब प्रसाद भोजन पाओ, जी और जो तीर्थ राज में यहाँ आए हो जी। तो समय निकालो। इतने दिव्य दिव्य महात्मा लोग आए हैं, तपस्वी लोग आए हैं, कहाँ कौन किस रूप में बैठा है, उन सबके दर्शन करो। और ये निश्चित है कि केवल मनुष्य ही एक जाति नहीं है, बिल्कुल गंधर्व भी हैं, किन्नर भी है, नाग भी हैं, चारण भी है, विद्याधर भी हैं, जी देवकोटि के लोग भी हैं, ईश्वर तुल्य गो लोग भी हैं, वे ऋषि मुनि भी हैं, वे तपस्वी लोग भी हैं, पितृ लोग भी हैं, जी और भी जो अपने किंचित कर्मों से कृतम विमूढ़ होकर जो पृथ्वी पर आए हैं वो लोग भी हैं। जी वे सब लोग यहाँ आते हैं, जी बिल्कुल आता है गुरु, सब लोग आते हैं। बिल्कुल और आता हम है भी माँ नर्मदा जी के पावन तट से परम पूज्य गुरु माँ कल्याणी अम्मा जी के आशीर्वाद से हम सब बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। जी गुरु महाराज की धर्म पताका को लेकर लहराने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की परम अहेतु की कृपा है कि उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो ठाकुर जी की जय जयकार हो। और माघ पूर्णिमा, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की आपको बहुत शुभकामनाएं। कल दत्त भगवान की जयंती है, जी हो सके तो जो है मौन व्रत रहकर जितना अधिक दत्त मंत्र का जप कर सके, नहीं कुछ ना हो तो राम का ही जप कर लें। उनके माता का नाम अनुसुईया है, उनके पिताजी का नाम अत्रि मुनि है। अनुसुईया का तात्पर्य यही होता है, अनुसुईया माता का जब पूजन कराया जाता है विवाह के उपरांत, जी ताकि जो नव दंपत्ति हैं, जो धर्मपत्नी बन रही है, वो जो नारी है जी उसमें अनुसूया हो, असूया हो, मतलब किसी प्रकार से ईर्ष्या का जो भाव अभी तक था बहनों के साथ, परिवार में, इसमें उसमें, अब जब तुम दंपत्ति बन रहे हो तो यह ईर्ष्या का भाव तुम्हें त्याग देना होगा, तुम्हें सूया रहित हो जाना होगा। इसलिए अनुसुईया माता की पूजा करवाते हैं। बिल्कुल तो इस प्रकार से अनुसुईया माता ने ही माता सीता को भी जो है धर्मोपदेश दिया था वहाँ पर, और गृह गृहस्थी के संबंध में भी उपदेश दिया था। और यहाँ तक कि उन्हें सर्व अलंकार को उतारने से भी मना माता ने ही किया था कि तुम जो है गृहस्थी हो और तुम नारी हो, तुम लक्ष्मी का प्रतीक हो और तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही उनकी अर्धांगिनी, इसलिए तुम्हें जो है ये समस्त श्रृंगारों को उतारना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। बिल्कुल तो उसी के माध्यम से देखिए जब हनुमान जी वापस आए हैं तो वही तो एक श्रृंगार जो था उनका, चूड़ामणि लेकर गए ना, जी चूड़ामणि लेकर आए, बिल्कुल है ना, राम जी ने अपने अंगूठी पहुंचाई। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अत्रि मुनि भी जो हैं जिनमें त्रय तीनों गुण से जो रहित हों, उस प्रकार से अत्रि मुनि है। तो कल दत्तात्रेय भगवान का जन्म है और भगवती की बड़ी कृपा है। अनुसुईया माता का तो क्या कहें, कितनी बात कहें कि भगवती माँ अनुसुईया की कृपा, उनका तप, उनका सतीत्व इतना अद्भुत था कि भगवान भी उनके पास जो है बच्चे की तरह खेले, बिल्कुल बच्चों की तरह प्रसाद पाया। तो कल दत्ता भगवान का जन्म है जी और हमारे तो बड़े आराध्य हैं, बड़े प्रेमी हैं। जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधिम सरोरोगहरम देवम दत्तात्रेयम हम भजे। जहाँ न रहे पत्ता वहाँ रहे दत्ता। हर हर महादेव, हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त नाम महारानी की जय हो। तो अभी आप दर्शन करते हैं श्री सच्चिदानंद जी महाराज के, जो धर्म सम्राट श्री करपात्री जी कल्याण संघ ओमकारेश्वर खेड़ी घाट के अंदर आश्रम है और भव्य दिव्य आश्रम है। और हमारी गुरु माँ श्री श्री 1008 श्री कल्याणी माई हमारी गुरु माता जी की तपोभूमि रही है वो। तो आप दर्शन कर रहे थे श्री सच्चिदानंद महाराज के, और यमुना महारानी की आप महिमा आपके श्रीमुख से आप श्रवण कर रहे थे। तो यह है यमुना महारानी, यमुना महारानी की महिमा आपने श्रवण की। नर्मदे हार, जय माता जी, जय यमुना महारानी।